उत्तर प्रदेश में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के लिए कोई जमीन खाली नहीं दिख रही है, क्योंकि योगी सरकार ने घुसपैठियों के ऑल आउट का एक्शन प्लान न सिर्फ तैयार कर लिया है, बल्कि उस पर तेज रफ्तार के साथ अमल भी करना शुरू कर दिया है। लखनऊ से बरेली तक अभियान चल रहा है। कहीं मोर्चे पर पुलिस है तो कहीं बुलडोजर। अब योगी ने अपना इरादा और बुलंद कर ये बता दिया कि इस पर कोई समझौता नहीं होगा। योगी ने एक चिट्ठी सोशल मीडिया पोस्ट की है, जिसमें ये कहा गया है कि अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई शुरू हो गई और इसमें आपका सहयोग जरूरी है। कब से आप रह रहे हो यहाँ पे? हम तो लगभग 10 साल लगे यहाँ पे। इनके पास पहचान पत्र के तौर पे ये लेके आ जाए, अपना सत्यापन करा लें। फॉर्म भरा जा रहा है पुलिस द्वारा, उसको भरवा लें। जो मेरी आवाज सुन रहे हो सभी लोग आ जाए, यहीं पे आ जाए, सब लोग अपना अपना सत्यापन करा लें। ये मुनादी नहीं, दो टूक चेतावनी है उन घुसपैठियों के लिए जो अवैध तौर पर यूपी में रह रहे हैं। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया परवान चढ़ रही है और इसी के साथ घुसपैठियों से निपटने का योगी प्लान भी सामने आ रहा है। लखनऊ के एक इलाके में पुलिस का यह जमावड़ा सबूत है कि सख्ती कितनी जबरदस्त है। अब कुछ और तस्वीरें देखिए। ये भी लखनऊ के ही एक और इलाके की तस्वीर है। रोहिंग्या मुसलमानों के इस इलाके पर नगर निगम की टीम का धावा हुआ और चेतावनी खुद मेयर की तरफ से आई। पूरे कागज भी देख ले, बाकी जिम्मेदारी आपकी है। आपको शासन का भी आदेश है। लाइट कनेक्शन अभी कट रहा है, अगर नहीं कटेगा तो मैं इस पे फिर कार्रवाई करूंगी। जमीन पर हो रही इस सख्ती की जड़ें बेहद गहरी हैं, क्योंकि ये सिर्फ लखनऊ का मामला नहीं है। अवैध घुसपैठियों को यूपी से खदेड़ने की पूरी तैयारी सरकार के स्तर पर हो चुकी है। योगी का फाइनल प्लान तैयार हो चुका है और इसका एक और सबूत आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया। मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहें और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। मुख्यमंत्री योगी निकाय से लेकर कमिश्नरी तक को घुसपैठियों, रोहिंग्या, बांग्लादेशियों की पहचान के निर्देश जारी कर चुके हैं। यूपी के 17 नगर निकायों को घुसपैठियों की लिस्ट बनाने को कहा जा चुका है। उन्हें पहचानने को कहा गया है। नगर निकाय अपनी लिस्ट इलाके के कमिश्नर और आईजी को सौंपेंगे। कमिश्नर को आदेश दिया गया है कि वो अपने इलाके में डिटेंशन सेंटर बनाए, जहां घुसपैठियों को रखा जाए। सीएम योगी ने यूपी से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए एक के बाद एक कई आदेश जारी किए हैं। मसलन हर मंडल में डिटेंशन सेंटर, पूरे राज्य में पहचान अभियान, बड़े पैमाने पर छापेमारी, फर्जी दस्तावेज गिरोह पर नकेल, एससी में रिपोर्ट भेजने का आदेश। यूपी सरकार ने मिशन एक्शन घुसपैठ को 3 हिस्सों में बांटा है: पहचान, गिरफ्तारी, डिटेंशन सेंटर्स और कानूनी प्रक्रिया। तो इतनी सख्त तैयारी के बाद यूपी में अवैध रोहिंग्या के लिए कोई जगह बच पाएगी, इस पर शक की गुंजाइश नहीं बचती। आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ की तरफ से अब ये संदेश साफ है कि जो घुसपैठे हैं उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। उसके लिए उन्होंने आज ये जनता के नाम चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अगर आप घर में किसी को रख रहे हैं तो ये चेक कीजिए कि वो कहाँ से है, कहीं वो घुसपैठिया तो नहीं है। वहीं वो ढाबे और रेस्टोरेंट के लिए भी ऐसी ही चीज़ कहते नजर आ रहे हैं कि आप जो भी वर्कर रख रहे हैं उनकी जाँच पड़ताल के साथ उन्हें रखिए।
तो वहीं अवैध घुसपैठियों का सवाल रोहिंग्या मुसलमानों से जुड़ा है और इसलिए ये एक मजहबी मुद्दा बनता जा रहा है। इस बार भी योगी के एक्शन पर यूपी की सियासत में उबाल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी मोहल्लों में, सभी बूथों में जाकर के SIR के तहत जो गणना प्रपत्र फार्म है उनको भरवाने का काम कर रहे हैं और किसी भी स्थिति में देश विरोधी जो असामाजिक तत्व हैं, घुसपैठिए हैं, उनको निकाल बाहर किया जाएगा और जिनकी डेथ हो गई है उनको मतदाता सूची से डिलीट कराने का सूची बना करके BLOs को दी जा रही है और जो मतदाता बन गए हैं और वयस्क नहीं हैं, फेक मतदाता विपक्षी दलों ने बना दी है, उनको भी हम लोग डिलीट कराने के लिए लगातार सूची बना करके, आपके पास परिचय पत्र नहीं है और वैध परिचय पत्र भारत का नहीं है तो आप कैसे रह सकते? जब आप बांग्लादेश घुसपैठियों की बात कह रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि अभी भी हो रही है, तो आप अगर वजीर दाखिला श्री अमित शाह जी पे, जनाब अमित शाह जी पे सवाल उठाना चाहते हैं तो ये आपका अधिकार है, खुल के उठाइए। हम भी चाहते हैं कि रुके। असम से पश्चिम बंगाल से अगर रोहिंग्या होते हुए सारे भाजपा के राज्यों को क्रॉस करते हुए उत्तर प्रदेश आ जा रहे हैं तो ये सबके लिए चिंता का विषय है। हम चाहते हैं आप रुकिए। और NDA ने 14 और 25 के बीच में आप हैरत करेंगे 2200 बांग्लादेशी भी डिपोर्ट नहीं हुए, जबकि UPA 1 UPA 2 में 80,000 बांग्लादेशी डिपोर्ट हुए थे। तो आप गृह मंत्री जी पे निशाना साधना चाहते हैं, ये आपका अधिकार है, हमारे वज़ीर आला साहब का। लोक हित के, जनहित के तमाम महत्वपूर्ण निर्णय आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लेने का काम होगा, जो प्रदेश के हित में होंगे, जनहित में होंगे, लोक हित में होंगे। ऐसे महत्वपूर्ण तमाम निर्णय लेने का आज चर्चा होगी, चर्चा के बाद उस पर निर्णय होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जनता के नाम लेटर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नाकामी, गृह मंत्रालय की नाकामी और अमित शाह की नाकामी को दर्शाता है और साथ साथ उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार की विवशता को दर्शा रहा है, जिसमें इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि विदेशी घुसपैठियों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। देखिए, रोहिंग्या और जो बाहर के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, यकीनन हमारी सरकार की चिंता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों का हक और कोई ना खाए और कोई ना ले, इसलिए ऐसे सभी तत्वों को कहीं ना कहीं सेंटर स्थापित करके इस पर अभी सरकार ने अपना कदम आगे बढ़ाना है, इस पे काम होगा। उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर के माध्यम से सेंट्रलाइज करना या उसको उत्तर प्रदेश से बाहर करना, ये सरकार के दायित्व में सम्मिलित है, तो सरकार अपने दायित्व को निभाएगी। हमारे 11.5 साल से बीजेपी की सरकार केंद्र में है, 8.5 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सवाल सबसे बड़ा तो ये है कि कैसे घुसपैठिए उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर आ गए। ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना चाहिए थे, और अगर आ गए थे तो 8.5 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही थी? क्यों नहीं अब तक उनको निकाला गया? क्यों नहीं उनको अब तक आइडेंटिफाई किया गया था? इसके मतलब घुसपैठिए आपके लिए सिर्फ एक मुद्दा है, समस्या नहीं है। चुनाव आते ही घुसपैठिए याद आ गए, इसके पहले क्यों नहीं आपने घुसपैठियों को निकाल के बाहर फेंक दिया? भाई जैसे झारखंड में चुनाव आया, घुसपैठिए याद आ गए थे, अब वहां मुद्दा खत्म हो गया। बिहार में चुनाव आया तो घुसपैठिए याद आ गए थे, अब वहां मुद्दा खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश का चुनावी साल आने वाला है तो घुसपैठियों की बात करने लग गए। अरे ये सरकार की फेलियर है, सरकार की नाकामी की वजह से घुसपैठिए देश के अंदर आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये सवाल सरकार के ऊपर उठता है कि घुसपैठिए कैसे आ जा रहे हैं और कैसे बच जा रहे हैं, इसका जवाब सरकार दे। समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थ, एक्शन भी हो रहा है, ये चिट्ठी भी लिखी गई है जनता के नाम, जिसमें बताया जा रहा है कि घुसपैठियों पर सख्त है सरकार। डिटेंशन सेंटर कितने बनाए गए हैं, इसको अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, कैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कैसे आप उनको चुन रहे हैं और आगे कैसे उनको वापस भेजा जाएगा? अर्पिता, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दे दिया और ये कहा है कि जो अवैध घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कई जगह पर हमने दिखाया भी है कि मेयर खुद लखनऊ की पहुंची और कई जगह जहां झुग्गी झोपड़ी इलीगल तौर पर बनी थी वहां पहुंचे। बिजली कनेक्शन वहां कैसे पहुंचा ये अपने आप में सवाल है। कईयों ने नगर निगम की नौकरियां छोड़ दी, ये आरोप भी मेयर की तरफ से लगाया गया है। तो वहीं लखनऊ में जिस तरह की धरपकड़ चल रही है, पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है। डिटेंशन सेंटर्स का चिन्हीकरण लगभग हो गया है, उनको स्थापित करने का कार्य भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। लेकिन
मुख्यमंत्री यहाँ पर संदेश दे रहे हैं कि घरेलू और व्यावसायिक तौर पर हम जब भी लोगों को हायर करें, एक डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर या किसी रेस्टोरेंट की अगर आप बात करें तो वेटर या कुक के तौर पर, पहले पहचान पत्र जांच लें, आसपास के थाने में वेरिफिकेशन कराएं, उसके बाद ही आप इनको रखें, क्योंकि ये भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी अवैध तरीके से जो देश में रह रहे हैं वो हो सकते हैं। ये चीजें बहुत शुक्रिया सब आप जानकारी के लिए।